Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, as you know, we are continuing revision and we had done revision of chapter number 5, that is Euclid's geometry, in the previous video. In today's video, we shall take a recap of chapter number 6, lines and angles of unit 2. For this, all of you open chapter number 6 from your supplementary book. Dear students, first of all, we shall take recap of various lines. Lines कैसी होती हैं? For this, we shall revise point. What is a point? Which has no dimensions, which has no length, no breadth and no height. That means which has no dimensions. We can graphically represent it as a dot. Line segment. What is a line segment? It is a fixed line जो कि फिक्स होती है, जिसकी लेंथ जो है वो फिक्स्ड होती है और इसके जो दोनों एंड्स होते हैं वो एक सिंगल पॉइंट्स होते हैं. ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट इज लाइन? लाइन इज इनडेफिनेट. लाइन को हम जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर नॉट पॉइंट्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ एरो. नेक्स्ट इज रे. A ray has a starting point but no ending point. रे का जो एक साइड पे पॉइंट लगा होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन एंडिंग पॉइंट इसका कोई भी नहीं होता है. जिस तरफ एरो लगा होता है हम उसे इस तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स लाइन्स विच कट ईच अदर एट अ पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ड्रॉन ऑन द screen intersecting lines. Parallel lines, lines which do not meet itself and the perpendicular distance remains same at every point. जो कि कभी भी एक दूसरे को मिलती नहीं है और इनके बीच के जो perpendicular distance है वो हमेशा सेम रहते हैं. Collinear points, points which are in the straight line are called collinear points. Okay, and non-collinear points, non-collinear points are like these. Okay, these all are non-collinear points. We cannot join them in a single line. So this is all about the recap of various small definitions or small terms which we are going to use in this chapter. Now recap of various angles. Angles क्या होते हैं और किस किस टाइप के एंगल्स होते हैं. फर्स्ट इज एंगल. एंगल बेटा कैसे बनते हैं? जब दो रेज एक दूसरे को मीट करती हैं एक कॉमन वर्टेक्स बना के. फॉर एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट रे एंड दिस इज द सेकंड रे. दे डू हैव अ कॉमन वर्टेक्स विच आई हैव पॉइंटेड विद ब्लैक डॉट. दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. तो इसके साथ इसके बीच में जो एंगल बना है वो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है. दिस इज एंगल एंड दिस ब्लैक डॉट इज वर्टेक्स. ओके, तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से लेस होता है. तीनों डेफिनेशंस हमने ये कर ली हैं. विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री, 65 डिग्री, 10 डिग्री और 89 डिग्री तक भी आप बोल सकते हो. दैट इज एक्यूट एंगल. नेक्स्ट वन इज राइट एंगल. राइट एंगल इज ऑफ एग्जैक्ट 90 डिग्री एंड इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द शेप ऑफ एल. एक्यूट एल से छोटा होता है, राइट एग्जैक्टली एल होता है. ओके, नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल. जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट 180 डिग्री से smaller ho. For example, this is an acute obtuse angle because this is more than 90 degree. This is your 90 degree which I am drawing. 90 से बड़ा है but 180 जो ये लाइन है इससे छोटा है. That is obtuse angle. And the last one is straight angle. Straight angle is this. This is the vertex and this is straight angle, that is of 180 degree exactly. Now various related angles or you can say pair of angles.
First of all, complementary angles. Complementary angles are those angles which are which do not have same vertex, which have different vertices, and their total sum is equal to 90 डिग्री. जैसे कि मेरे पास दो एंगल्स है, एक है I'll tell you 10 डिग्री एंड अनदर वन इज 80 डिग्री. एक मेरे पास 10 डिग्री का एंगल है और दूसरा मेरे पास है 80 डिग्री का एंगल, लाइक दिस. ओके, तो इन दोनों एंगल्स का टोटल जो है वो है 90. सो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एक बात और याद रखनी है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होते, मतलब साथ में जॉइंट नहीं होते, डिफरेंट होते हैं. सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स, कोई भी दो डिफरेंट एंगल्स एक दूसरे के साथ कॉमन आर्म से ज्वाइन ना हो, उनका टोटल 180 होना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री के लिए टोटल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. बट सप्लीमेंट्री के लिए कितना टोटल होना चाहिए? 180 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, येस, क्विक थॉट ऑफ एन एग्जाम्पल, इट इज 140 degree and 40 degree. You can think of more examples, 100 degree, 80 degree. So these are pairs of supplementary angles. Then the next one is adjacent angles. एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल एक दूसरे के साथ. जैसे आपका क्लासरूम है, उससे जो नेक्स्ट वाला क्लासरूम है या उससे प्रीवियस वाला क्लासरूम है, वो आपका एडजेसेंट क्लासरूम है. इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ये एक एंगल है, ओके, एंड आई हैव अनदर एंगल दिस, सो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. दे डू हैव अ कॉमन आर्म. इनकी एक आर्म जो है वो कॉमन होती है. दैट आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. नेक्स्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर का मतलब होता है लाइन, पेयर का मतलब होता है दो. पेयर ऑफ एंगल्स, इसके ऊपर दो एंगल्स बनेंगे. फॉर एग्जांपल, मैंने एक रे लगा दी, मेरे पास ये दो एंगल्स बन गए. आप किसी भी पोजीशन में रे लगा सकते हो. फॉर एग्जांपल, एक लीनियर लाइन ड्रॉ कर ली और मैंने ऐसे रे लगा दी. नाउ these two angles formed are called linear pair of angles. ये adjacent तो होते हैं, बट इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्रीज आता है. अब इस केस में 180 नहीं था, इस केस में टोटल आप कह सकते हो 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम. बट लीनियर पेयर में द सम शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 180 degrees, that is supplementary. And the next one is vertically opposite angles. इसका आप माइंड में ध्यान रखोगे कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वी गेट टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. पहला ये है एंड अनदर वन इज दिस. ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. दैट आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. आप इसके नेम से भी इसे डिफाइन कर सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट. वर्टिकली मतलब वर्टेक्स और ऑपोजिट. वर्टेक्स कॉमन हो लेकिन फेस एक दूसरी तरफ हो. इसका अप साइड है, इसका डाउन साइड है, इसका लेफ्ट साइड है, इसका राइट साइड है. ओके, नेक्स्ट इज लीनियर पेयर एक्सियम. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास लीनियर पेयर बनता है तो दोनों एंगल्स का टोटल कितना होता है? 180 डिग्रीज. इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, the sum of adjacent angles so formed is 180 degrees. Okay, and axiom 2 says if the sum of two adjacent angles is 180 degree and then the non-common arms form a line. अगर दोनों एंगल्स का टोटल 180 है और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक लाइन बना रही हैं, तो वो कौन सा पेयर होगा? लीनियर पेयर. Now next is the recap of theorem on vertically opposite angles. Vertically opposite angles की क्या theorem होती है? Two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. मैंने अभी आपको ये बताया है, जब दो lines intersect करती हैं, vertically opposite angles hence formed are equal to each other. अगर आपको ये वाला एंगल पता है, for example this angle is 150 डिग्री, आपको बोला गया ये एंगल फाइंड आउट करो, तो ये भी बेटा 150 ही होगा. ओके, next topic is recap of parallel lines and transversals. Very important topic, and this is the topic on which the entire chapter is
बेस्ड. सो अंडरस्टैंड दीज केयरफुली. जब हमारे पास अ लाइन दैट कट्स अक्रॉस और पासिस थ्रू मल्टीपल लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. आप देख सकते हो यहाँ पे दो लाइंस हैं, इन एक लाइन फर्दर कट कर रही है. अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, बट अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बन जाती हैं. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी. सो दीज आर पैरेलल लाइंस एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, जो इन दोनों को कट करती हुई, इनको क्रॉस करती हुई जा रही है. ओके, एंगल्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स आर. अब इन दोनों से रिलेटेड एंगल्स कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं? देखो, जो लाइंस के बाहर बनते हैं, ये दोनों लाइंस हैं तो इन दोनों लाइंस के बाहर वाली साइड, एक ये हो गया कि ये, दूसरा, तीसरा और चौथा. ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं. इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो अंदर वाली साइड बनते हैं, जैसे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए हैं. ओके, नाउ alternate इंटीरियर एंगल्स एंड alternate एक्सटीरियर एंगल्स. अब जब बात हो रही है आपके पास सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, तो सबसे पहले तो हम इंटीरियर एंगल्स को ही हाईलाइट करेंगे, जो कि मैंने कर दिया है. लेकिन इसके साथ एक वर्ड और जुड़ गया है, ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट मतलब एक दूसरे से उलट. ठीक है, तो इसके लिए आपके पास कौन सी आप याद कर सकते हो ट्रिक? एक जेड को याद करना है. अब ये तो प्रॉपर जेड डालने का तरीका है, जेड ऐसे भी आप याद कर सकते हो. ठीक है, ऑपोजिट वे में भी याद कर सकते हो. आप देख सकते हो दिस दिस दिस, this angle would be equal to this. That means these are alternate interior angles. Hence अगर मैं दूसरा z बनाती हूँ तो मेरे पास ये z ऐसे बनेगा. These angles would be equal to this. So these are alternate interior angles. Okay. Next is alternate exterior angle. अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है बेटा? एक्सटीरियर हम उठाएंगे एंगल्स सिर्फ कौन से हैं? ये वाले. तो इस केस में आपने क्या देखना है? This one angle would be equal to this one angle and this one angle would be equal to this one angle. Okay, that are alternate exterior angle. बाहर वाले, लेकिन एक अगर इस तरफ है, दूसरा इस तरफ होगा. राइट. नेक्स्ट इज को इंटीरियर एंगल और को एक्सटीरियर एंगल. जनरली बेटा ये जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और को एक्सटीरियर एंगल्स है, ये बहुत कम यूज़ होते हैं. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे पेयर ऑफ एंगल्स हैं, वही यूज़ करके सम्स सॉल्व हो जाते हैं, तो हमें इन्हें ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है. बट फिर भी को इंटीरियर और को एक्सटीरियर मैं आपको बता देती हूँ. को का मतलब होता है एक दूसरे के आमो सामने और एक ही साइड पे. ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्सल ये है. अब आपने इसकी लेफ्ट साइड पे देखना है, यू बन रहा है. ये देखो मैंने यू ड्रॉ कर दिया है. यू के अंदर वाली साइड जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर हैं और को है. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल कट होती है तो जो यू बनता है, उनमें जो दो एंगल्स बनते हैं उन दोनों का टोटल कितना होता है? 180 डिग्रीज. ओके, और अगर मैं इसी के ऊपर को एक्सटीरियर हाईलाइट करूं, यस वेरी गुड, यू आर राइट, तो ये दोनों बाहर वाले एंगल्स हो जाएंगे. दैट आर को एक्सटीरियर एंगल्स. ओके, सिमिलरली ऑन द अनदर साइड. लास्ट वन इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर के लिए आपने जेड याद रखना है, को इंटीरियर के आपने अब यू याद रखना है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए आपने एफ याद रखना है इस फॉर्म में. अभी आप देखो एफ बन रहा है. ठीक है, एफ के बीच ये दो एंगल्स जो बन रहे हैं बोथ आर इक्वल. अभी एफ किसी भी साइड पे हो सकता है, मैं इसको रिवर्स साइड पे बना रही हूँ. दीज टू एंगल्स आर इक्वल. ओके, सो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट हमने बेटा ये थ्योरम भी बहुत बार यूज़ की थी, थ्योरम्स ऑन लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन. इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. फ़र्ज़ करो कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है. ओके, दीज टू ब्लैक लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस लाइन अगेन इज पैरेलल टू दिस लाइन और येलो लाइंस भी इक्वल हैं. देन व्हाट वुड बी द रिलेशन बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन? यस, these both lines will be parallel to each other
also, because lines which are parallel to same line are parallel to each other. This is the theorem of lines parallel to same line. इसके basis पे भी बहुत से questions exercise 6.2 में मिलेंगे आपको. The very important property, angle sum property of triangle. Its statement is the sum of angles of triangle is 180 degrees. बच्चे इसे लिख देते हैं angle sum property of triangle is 180 degree. That is totally wrong. आपने लिखना है the sum of three angles और the sum of angles of triangle is 180 degree. इस property के according अगर कोई भी आपके पास ट्राइंगल दी हुई है, इधर ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल्ड, उस ट्राइंगल में जो तीन एंगल्स बन रहे हैं, तीनों का टोटल आपके पास कितना आएगा? 180 डिग्रीज. तो ये प्रॉपर्टी आप उस केसेस में यूज़ कर सकते हो जिस केसेस में आपको कोई भी दो एंगल्स गिवन होंगे और तीसरा फाइंड आउट करना होगा. ओके, and here is the another theorem, another important property, external angle property of triangle or exterior angle property of triangle. मैं इसको explain कर देती हूँ एक बार. कोई भी ट्राइंगल में आप किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दो, जैसे कि मैंने BC को प्रोड्यूस करके D पॉइंट तक इसे बढ़ा दिया. I am getting an exterior angle outside. So this angle would be equal to the sum of opposite interior angles. जो interior angle इसके साथ बन रहा है उसको छोड़ के जो बाकी के दोनों angles हैं उन दोनों के total के equal होगा. If a side of a triangle is extended, then the exterior angle so formed is equal to the sum of measures of two interior opposite angles. उस एंगल के साथ जो एंगल बन रहा है उसे नहीं आपने काउंट करना, बाकी दोनों जो एंगल्स हैं उन दोनों के टोटल के इक्वल होगा. मीन्स इफ दीज टू एंगल्स आर गिवन टू यू 40 डिग्री एंड इट इज़ गिवन टू यू 55 डिग्री, then what would be the sum of this angle? 55 plus 40, that is 95 degrees. Okay, so that was all about chapter number 6 recap. एक चीज़ और बेटा हमने पढ़ी थी, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग. एक बार मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ इस छोटे से रिकैप में. व्हाट इज़ इंडक्टिव रीजनिंग? Patterns are found through observation of specific examples to form a general conjecture. इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर उसे अप्लाई करते हैं और एक कंजेक्चर फॉर्म करते हैं, मतलब कि एक फॉर्मूला फॉर्म कर लेते हैं. लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है? फैक्ट्स, रूल्स एंड प्रॉपर्टीज आर कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक केस. फैक्ट्स को स्टडी किया जाता है, रूल्स को स्टडी किया जाता है और प्रॉपर्टीज़ लगाई जाती है. मतलब इसमें आप कह सकते हो कि अगर आपको एक, दो या तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तीनों को कंक्लूड करके इनमें से एक स्टेटमेंट डिड्यूस करनी है आपने, जो कि इन तीनों के लिए वैलिड भी हो, इन तीनों को कॉन्ट्राडिक्ट ना कर रही हो. ओके, and the next is can be used to form general and qualitative theories from observations. इसे जनरल और क्वालिटेटिव थ्योरी मतलब क्वालिटी बेस्ड थ्योरीज बनाने के लिए ऑब्जर्वेशंस जो इसकी आती है उससे यूज़ किया जाता है. इट कैन बी यूज टू प्रिसाइज एंड क्वांटिटेटिव थ्योरीज. लेकिन इस केस में जो नंबर्स पे बेस्ड होती हैं, क्वांटिटी पे बेस्ड होती हैं, उन थ्योरीज को हम इलेबोरेट करते हैं. ओके, सो ये टॉपिक जो थ्योरेटिकल बेस्ड है इसको जस्ट आप एक बार रीड कर लेना, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने एम्फेसाइज करना है चैप्टर नंबर 6 पे. ओके, सो आपने उसकी रिवीजन अच्छे से करनी है. इन द कमिंग लेक्चर्स, इन द कमिंग वीडियोज आई विल शेयर फ्यू वर्कशीट्स ऑफ द चैप्टर्स ऑफ यूनिट 2. you have to practice them and answer keys will be available to you after the worksheets you have been done by your side. That's all for today. Happy learning.